नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसी कहानी में डूबने वाले हैं जो सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक दिव्य लीला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की। ये वो महागाथा है जिसमें प्रेम भी है, कर्तव्य भी है और धर्म का एक अद्भुत संगम भी। तो चलिए इस अनोखी यात्रा पर निकलते हैं। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होता हूं। देखिए, ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है। ये तो आप कह सकते एक दिव्य वादा है, एक आश्वासन कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो जाए, रोशनी की एक किरण जरूर आएगी। और बस यही वादा, यही वचन कृष्ण के आने की जमीन तैयार करता है। तो सवाल उठता है कि अवतार का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ धरती पर जन्म लेना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप समझिए एक तरह का डिवाइन इंटरवेंशन है। जब बुराई अधर्म अपनी हदें पार कर जाता है, तब ईश्वर खुद स्वयं धर्म को वापस स्थापित करने के लिए धरती पर आते हैं। तो फिर इस महागाथा की शुरुआत कैसे होती है? ये शुरू होती है एक दिव्य वचन से और एक ऐसी भविष्यवाणी से जो किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर दे। और इन्हीं दो चीजों से एक ऐसे संघर्ष की नींव पड़ती है जिसे दुनिया युगों युगों तक याद रखने वाली थी। कहानी की शुरुआत होती है क्षीर सागर से, एक कॉस्मिक लेवल पर। वहां हम देखते हैं भगवान विष्णु को शेषनाग पर विश्राम करते हुए, और वहीं वो ये वचन देते हैं कि जब भी धर्म पर संकट आएगा वो जरूर आएंगे। बस यही संकल्प, यही वचन कृष्ण अवतार का आधार बनता है। अब कहानी आती है धरती पर, मथुरा में। यहां राज है क्रूर राजा कंस का। कंस सिर्फ एक राजा नहीं था, वो तो जैसे अहंकार और जुल्म का दूसरा नाम था। उसका अत्याचार, यही वो अंधेरा था जिसे मिटाने के लिए एक दिव्य प्रकाश की जरूरत पड़ने वाली थी। 8वीं सिर्फ एक संख्या है ना, लेकिन यही संख्या कंस के मन में खौफ बनकर बैठ गई थी। क्यों? क्योंकि एक आकाशवाणी हुई थी, एक भविष्यवाणी कि उसकी अपनी सगी बहन देवकी की 8वीं संतान ही उसे मारेगी। जरा सोचिए, अपनी ही बहन के बच्चे से मौत का डर। और इस डर की वजह से कंस हर हद पार कर देता है। वो अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को उठाकर जेल में डाल देता है, और यहीं से कहानी का तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां उस घने अंधेरे के बीच उम्मीद की एक किरण जगमगाती है। ये पल है उस उद्धारकर्ता के जन्म का। देखिए, कृष्ण का जन्म कोई आम घटना नहीं थी, ये तो एक कॉस्मिक इवेंट था। आधी रात का समय, जेल की वो अंधेरी कोठरी, और अचानक एक दिव्य प्रकाश से सब कुछ जगमगा उठता है। यह इस बात का ऐलान था कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण ने धरती पर कदम रखा है। और जन्म के ठीक बाद जो हुआ, वो तो साक्षात चमत्कार था। सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जेल के भारी भरकम ताले अपने आप खुल गए। वासुदेव जब नन्हे कृष्ण को लेकर निकले तो उफनती हुई यमुना नदी ने भी उन्हें रास्ता दे दिया। ये इस बात का सबूत था कि जब दैवीय शक्ति साथ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अब कहानी का पूरा माहौल बदल जाता है। हम जेल के उस तनाव से निकलकर पहुंचते हैं वृंदावन की गलियों में, कृष्ण के बचपन में। ये वो समय था जब हर तरफ नटखट शरारतें थीं, दिव्य लीलाएं थीं और बस प्यार ही प्यार था। वृंदावन में कृष्ण को मिला यशोदा मैया और नंद बाबा का प्यार। यहाँ वो भगवान नहीं बल्कि सबके प्यारे कान्हा थे। उनकी माखन चोरी की आदतें, उनकी वो मीठी मीठी शरारतें, और जब वो अपनी बांसुरी बजाते थे तो जैसे पूरा गांव ही झूम उठता था। मगर इन शरारतों के पीछे उनकी दैवीय शक्ति भी छिपी थी। बचपन में ही उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी का अंत कर दिया। जहरीले कालिया नाग के फन पर ऐसे नाचे जैसे वो कोई मंच हो। और तो और, जब इंद्रदेव नाराज हुए तो गांव वालों को बचाने के लिए अपनी एक छोटी सी उंगली पर पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। अब कहानी आगे बढ़ती है और वो नटखट कान्हा अब एक महान दार्शनिक, एक लाजवाब रणनीतिकार और पूरे संसार के लिए एक आध्यात्मिक गुरु बनने वाले थे। अब हम पहुंचते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। महाभारत, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध। ये सिर्फ जमीन के लिए एक लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी धर्म और अधर्म के बीच। और इसी युद्ध के मैदान में कृष्ण वो ज्ञान देने वाले थे जो युगों युगों तक गूंजेगा। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है, जब महान योद्धा अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही परिवार वालों को सामने खड़ा देखते हैं तो उनके हाथ से धनुष छूट जाता है। वो कांप उठते हैं।
तब वो मदद के लिए किसकी तरफ देखते हैं? अपने सारथी, अपने मित्र कृष्ण की ओर, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ मैदान में नहीं, अर्जुन के मन के अंदर भी चल रही थी। और बस उसी पल कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान देते हैं जिसे आज हम सब भगवद गीता के नाम से जानते हैं। उसका सार क्या है? सार ये है कि अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। मतलब कर्म करो, पर उसके नतीजे से खुद को मत जोड़ो। यही निष्काम कर्म का रास्ता है, और ये आज भी उतना ही सच है। तो इस तरह ये दिव्य कहानी अपने समापन की ओर बढ़ती है और हमें वापस उसी एक बात की याद दिलाती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, वो दिव्य वादा कि जब भी धर्म पर संकट आएगा मैं जरूर आऊंगा। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। धर्म, कर्तव्य और डिवाइन इंटरवेंशन की ये हजारों साल पुरानी कहानी आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या मायने रखती है? ये एक ऐसी गाथा है जो शायद हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी।